अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैथोलॉजी हमने स्टार्ट किया था सेल इंजरी, सेल्स के कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द सेल्स। सेल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस: एंजेशंस दैट इज डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कोई भी चीज़ इंजेस्ट करना। डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं। डाइजेशन डन बाय लाइसोसोम्स, हमने सेल्स के जब कंपोजिशंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स होता है जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स सेल्स के अंदर आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फॉरेन मटेरियल सेल्स के अंदर आ जाते हैं, तो सेल्स उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। एनर्जी प्रोडक्शंस डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंथेसिस ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स। हमने कंपोजिशन ऑफ द सेल्स में पढ़ा था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? बेसिकली ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स होता है जो उसके साथ राइबोसोम्स अगर अटैच हो तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जो आगे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच ना हो तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जो लिपिड सिंथेसाइज करता है। मूवमेंट दैट इज सिलरी मूवमेंट्स ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम एंड फ्लैजेलम्स ऑफ दी स्पर्म। सेल किस तरह मूवमेंट करता है? तो सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, जिस तरह सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स है, इसके हेल्प से ये सेल मूवमेंट करता है। या अगर हम स्पर्म को देख ले तो वो भी एक सेल है और उसकी मूवमेंट जो है वो फ्लैजेलम की वजह से होती है। सेलुलर एडॉप्टेशन, it is a natural phenomena of body in which cells of the body has the capacity to adjust itself to the best of its capacity to escape injury and survive in response to the external or internal stimuli। सेलुलर एडॉप्टेशंस का मतलब ये है कि ये एक सेल्स का अपना इंटरनल फिनोमेना होता है जो सेल्स किसी भी एबनॉर्मल कंडीशंस में या किसी भी इंजरी के वक़्त अपने आप को अडॉप्ट करता है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सेल्स अपने आप को अडॉप्ट करता है, या तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है या उसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो स्टॉप करते हैं, या कुछ फंक्शंस को तेज़ करते हैं या अपने साइज़ को कम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर एडॉप्टेशन कहते हैं। Mechanism of cellular adaptation. The mechanism of cellular adaptation is under hyperplasia, मतलब increase in cell number, के कोई भी इंजरी हो जाए तो सेल्स उसको किस तरह अडॉप्ट करेगी, तो उसमें एक है हाइपरप्लेजिया के सेल्स अपने नंबर बढ़ाएंगे, उसका जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और सेल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो वो उस सेल इंजरी के या कोई भी स्टिमुलाई हो उससे बच सकता है। हाइपरट्रोफी मतलब कि इंक्रीज इन सेल साइज, एट्रोफी डिक्रीज इन सेल साइज। मेटाप्लेजिया दैट इज चेंज इन अ सेल टाइप, मतलब कि अपने सेल को चेंज करते हैं। मेटाप्लेजिया एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ये न्यूप्लेजिया के साथ रिलेटेड है जो कैंसरस सेल्स होते हैं, न्यूप्लेजिया जिसको हम कहते हैं। अप और डाउन रेगुलेशंस ऑफ
स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर्स जो इंजरी के साथ रिलेटेड हो उसको या तो अप करता है या डाउन करता है। मकसद ये होता है कि उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट सेल अपने आप को अडॉप्ट करे। इंडक्शंस ऑफ न्यू प्रोटीन सिंथेसिस बाय टारगेट सेल्स, और उस स्टिमुलाई के खिलाफ सेल्स क्या करता है, कोई भी प्रोटीन्स बनाता है कि उस स्टिमुलाई या उस सेल इंजरी से वो बच सके। टाइप्स ऑफ सेलुलर एडाप्टेशंस: hyperplasia, hypertrophy, atrophy and metaplasia. Hyperplasia, the enlargement of an organ or tissue caused by increase in the reproduction rate of its cells. अब hyperplasia का मतलब यह है कि सेल्स के नंबर बढ़ जाना, मतलब कि ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होना, ज़्यादा सेल्स डिवाइड्स होना। तो इसके जो कॉजेज है, फ्यू कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरप्लेजिया इज हाइपरप्लेजिया ड्यू टू टिश्यू लॉस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। अब यह है कि कोई भी टिश्यू लॉस हुआ है, कोई भी कट लग गया, कोई भी हमारे बॉडी का जो टिश्यूज थे, कोई भी ऑर्गन्स था वो कट हो गया, तो वो दोबारा अपने पोजीशन को जाएगा। तो उसके लिए उस ऑर्गन्स के जो सेल्स होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होने पड़ेंगे, तब जाके वो अपने नॉर्मल कंडीशंस पे आएंगे। हाइपरप्लेजिया ड्यू टू हार्मोनल स्टिमुलेशन, और एक ये भी वजह है कि हार्मोनल स्टिमुलेशन मतलब कि डिफरेंट हार्मोन्स है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, उसकी अगर स्टिमुलेट हो जाए एबनॉर्मली तो वो भी ज़्यादा के ज़्यादा सेल्स ग्रोथ करवा सकते हैं, उस सेल्स नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ हाइपरप्लेजिया: द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया बाय माइटोटिक डिवीजन, जिस तरह हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं, माइटोसिस में पढ़ते हैं कि एक सेल्स दूसरे सेल्स में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरप्लेजिया: एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का बढ़ जाना। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का बढ़ जाना। या थायराइड ग्लैंड हाइपरप्लेजिया या थायराइड ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है हाइपरप्लेजिया की कि इसके नॉर्मल नंबर से सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कि उसके नंबर इंक्रीज होते हैं। थैंक यू।